खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा शुगर फेडरेशन के पूर्व चेयरपर्सन चंद्रप्रकाश कथूरिया निलंबित कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बीजेपी की हरियाणा इकाई ने पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया है। 6 साल के लिए यहां पर पार्टी की सदस्यता वो नहीं ग्रहण कर सकते हैं। दरअसल चंद्रप्रकाश का कल एक कथित वीडियो जारी हुआ था। बिल्डिंग से गिरने का वीडियो ये जारी हुआ था, जिसमें उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे थे और काफी किरकिरी यहां पर उस वीडियो के चलते बीजेपी की भी हुई थी। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है हरियाणा इकाई की बीजेपी द्वारा, जहां पर चंद्रप्रकाश कथूरिया निलंबित कर दिए गए हैं। अब अगले 6 साल तक पार्टी की सदस्यता से वो पूरी तरीके से निलंबित कर दिए गए हैं। हालांकि चंद्रप्रकाश कथूरिया की तरफ से जो बात सामने आई थी, उनका कहना था कि वो जरूरी काम से अपनी महिला मित्र के यहां गए थे, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, सवाल उठे थे, खबरें छपी थी, उसको लेकर यह कहा जा सकता है कि चंद्रप्रकाश कथूरिया के ऊपर तमाम सवाल निशान खड़े होने लगे थे और साथ ही साथ बीजेपी की भी किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया है। मेरे विशेष संवाददाता विनोद लामा जुड़ चुके। विनोद, 2 एंगल से आपसे बात करना चाहेंगे। यहां पर जो चंद्रप्रकाश कथूरिया का एंगल है उससे, और जो एंगल निकलकर सामने आया है अखबारों में जो खबरें छपी है उससे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जरूरी काम की वजह से गए थे, लेकिन जो हम अखबारों में खबर देख रहे हैं वो कुछ और ही बयान कर रही है। ऐसे में इतना बड़ा ये यहां पर जो भी प्रक्रिया हुई, इसके बाद पार्टी की किरकिरी हो रही थी, एक्शन लिया गया है। गौरांशी, देखिए 6 साल के लिए निलंबन के जो आदेश आए हैं, हरियाणा बीजेपी रोहतक जो मुख्यालय है वहां से मिस्टर भाटिया जो कि सचिव हैं हरियाणा बीजेपी कार्यालय में तैनात, उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से इमेज और डैमेज कंट्रोल के लिए ये कार्रवाई की गई है। काफी किरकिरी हुई थी बीजेपी की, क्योंकि पूर्व चेयरमैन थे और बीजेपी से उनका नाता था और करनाल से वो आते थे, यानी कि सीएम सिटी से भी आते थे, तो मजबूरन ही सही इस वीडियो को तमाम प्रदेश में वायरल होने के बाद, अब ये निजी संबंध थे, क्या वजह थी, वो तमाम चीजें अपनी हो सकती हैं, लेकिन लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान कहीं और घर पर जाने की जिस तरह से तस्वीरें वायरल हुई थी, और उसके बाद जब पुलिस और आस पड़ोस के जो लोग पहुंचे थे तो वो एक 3 मंजिला इमारत से कूद गए थे। उनके पैरों में चोट आई थी। मिस्टर कथूरिया, चंद्रप्रकाश कथूरिया के पैरों में चोट आई थी। उसके बाद जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ, तो हरियाणा बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए कहा जा सकता है कि अब अपना पल्ला झाड़ लिया है। विवादित नेता से जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है, उनके साथ एक महिला मित्र थी, उसमें भी काफी अभद्र भाषा के साथ उनकी वीडियो बनाई गई थी। वो तमाम एंगल है, जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जो एक कॉपी दर्शक देख पा रहे होंगे, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि चंद्रप्रकाश कथूरिया पूर्व जो चेयरमैन थे, उन्हें 6 साल के लिए हरियाणा बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। उनकी प्राथमिक सदस्यता जो होती है, फर्स्ट मेंबर जो बनते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उससे भी निष्कासित किया जा चुका है। ये जो आदेश आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हरियाणा बीजेपी मुख्यालय है, कांग्रेस बीजेपी का, माफ कीजिएगा, रोहतक में, वहां से ये आदेश जारी किए गए हैं। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला, उनकी टीम की तरफ से हम लोगों को मुहैया कराए गए हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए चंद्रप्रकाश कथूरिया को कथित वीडियो में वायरल होने के बाद जिस तरह के आरोप लगे थे, महिलाओं से जुड़ा हुआ ये मामला था, इसकी जो जांच चल रही है कि लॉकडाउन के नियम थे या जो भी वजह थी, वो तमाम पर्सनल वजह हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी तरफ से अपना डैमेज कंट्रोल करते हुए चंद्रप्रकाश कथूरिया को 6 साल के लिए उनकी प्राथमिक सदस्यता से, यानी कि बीजेपी की सदस्यता से उन्हें निष्कासित कर दिया है। जहां पर विनोद, अगर हम देखें तो जिस तरीके से निष्कासित कर दिया है, लेकिन अगर हम अखबारों की सुर्खियां देख लें, अगर हम वायरल वीडियोस में जो नाम छपा था वो देख लें, तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी जिसका नाम वहां पर मुख्य तौर पर सामने आ रहा था। ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ी किरकिरी हुई और विपक्ष को बड़ा मौका मिला है यहां पर, क्योंकि जब महिला से जुड़ा मामला होता है तो विपक्ष को और ज्यादा उसको हाइप करने का मौका मिल जाता है। ऐसे में बीजेपी के ऊपर तमाम सवाल निशान उठने लगे थे, कार्रवाई बेहद जरूरी भी थी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में रहते हुए आपकी जो निजी लाइफ होती है वो भी कहीं ना कहीं पर्सनल हो जाती है। तस्वीरों में आप
देख पा रही हैं, वीडियो में दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो नीचे गिरे हुए हैं। चंद्र प्रकाश कथूरिया अपना चेहरा छुपा रहे थे। शुरू में इस वीडियो को उनके चेहरे को हटाकर ब्लर करके भी दिखाया गया था, लेकिन अब बीजेपी ने जिस तरह से कार्रवाई की है उसके बाद कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर विपक्ष भी सवाल उठाता है। और जो पार्टी सत्ता में होती है, यूं तो राजनेताओं का जो एक चरित्र होता है या फिर कहें उनकी जिम्मेदारी होती है और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो उसकी जिम्मेदारी, उससे जुड़े लोगों की और नेताओं की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर डबल हो जाती है। और कहीं ना कहीं सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगने लगता है कि अगर इस तरह के कोई अवैध संबंध की खबर आती है तो क्या उसके पीछे कोई अनड्यू एडवांटेज या अनड्यू कोई फायदा देने की भी कोशिश की जाती है, किस तरह का प्रलोभन भी हो सकता है। सत्ता का दुरुपयोग में भी कहीं ना कहीं इस तरह के अवैध संबंधों को सत्ताधारी पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि अब तमाम किरकिरी होने के बाद देर से ही सही हरियाणा बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, उन्हें 6 साल के लिए निलंबन कर दिया है। लेकिन पल्ला पूरी तरह से झड़ेगा नहीं, क्योंकि इस तरह से ये तो स्थापित हो गया कि निश्चित तौर पर वो बीजेपी के सदस्य थे और प्राथमिक सदस्यता से उनको निलंबन करना और ज्यादा पुख्ता करता है कि पूर्व चेयरमैन होने के नाते अलावा भी उनके बीजेपी से घने संबंध रहे थे। और जैसा मैं कह रहा हूं कि करनाल से उनका ताल्लुक था और करनाल सीएम सिटी है, तो दोहरी जिम्मेदारी हरियाणा बीजेपी पर थी। और शायद इसी वजह से अब 6 साल के लिए चंद्र प्रकाश कथूरिया को हरियाणा बीजेपी से निलंबित किया जा चुका है। विनोद, सवाल उठने भी लाजमी थे, क्योंकि अगर हम देखें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ भी किसी काम से वहां पर गए थे, लेकिन फिर वो छत से कूदते हैं, तीसरी मंजिल से कूदते हैं, दूसरी मंजिल पे जिस तरीके से उनकी रस्सी खुलती है और वो नीचे गिर जाते हैं, ऐसे में भागने की क्या जरूरत थी? जो खबरें प्रकाशित हुई है उसमें यह भी कहा गया है कि महिला के परिजन आ गए थे, वो दरवाजा खटका रहे थे, इस वजह से वो कूदे। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कोई वजह आप बता सकते हैं कि क्या कुछ पूरा प्रकरण रहा था? निश्चित तौर पर यह अब देखना होगा कि जिस तरह से आपने कहा कि परिजन आ गए थे, तमाम बीजेपी, अगर आप दोषी नहीं थे, आप किसी वजह से वैलिड रीजन से वहां थे, तो आपने इस मामले को ज्यादा सनसनीखेज बनाया। यानी कि मीडिया पे और तमाम सवाल उठाने वालों से सवाल पूछने से पहले चंद्र प्रकाश कथूरिया को खुद इस बात का जवाब देना होगा कि आखिरकार वो इस तरह से बिल्डिंग से कूदे क्यों, क्या उनकी मजबूरी थी और किस चीज के डर में उनको ये कदम उठाना पड़ा कि अपनी जान जोखिम डालकर वो 3rd फ्लोर से एक छलांग लगा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी उनकी थी। मीडिया ने काफी संभल कर चीजों को चलाया है, लेकिन अब जब बीजेपी ने खुद उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, तो उनकी जो कंसर्न पार्टी थी, बीजेपी थी, वो ही उनसे पल्ला झाड़ रही। तो अब शायद लगता नहीं है चंद्र प्रकाश कथूरिया के पास अपने उस कथित वीडियो को या उस कथित कांड को सही ठहराने का फिर या उसे लीगलाइज करने का कोई ऑप्शन बचा है, क्योंकि अगर वो सही होते तो फिर पार्टी उनसे पल्ला ही क्यों झाड़ती। बिल्कुल सही सवाल यहां पर आपने उठाया विनोद। अगर वो सही होते तो पार्टी बिल्कुल भी उनसे पल्ला नहीं झाड़ती, और अब पार्टी की तरफ से एक्शन लेते हुए उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया है 6 साल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।